मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ रवि हारी। मंगलमय प्रभु का नाम, मंगलमय प्रभु का धाम, मंगलमय प्रभु की लीलाएं, मंगलमय स्वरूप का चिंतन करते हुए बल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य अवधूत जी महाराज गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी की का दर्शन करने के लिए पधारे। बल्लभाचार्य जी के कई शिष्य हैं, उनमें से एक शिष्य का नाम है अवधूत जी महाराज। अवधूत जी ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हैं, भगवान का चिंतन करते 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 अवधूत तो बन गए श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी ने भी अवधूत का चिंतन किया। जब अवधूत जी भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, तो भगवान का भी विरध है, भगवान का नेम है। भक्त भगवान का चिंतन करता है, भक्त भगवान का सुमिरन करता है, भक्त भगवान की याद करता है, तो भगवान भी भक्त का चिंतन करते हैं, भक्त का सुमिरन करते हैं, भक्त की याद करते हैं। अवधूत जी तो चिंतन करते करते महाराज तदाकार तद्रुप तन्मय होकर चिंतन किया, तो लाले मेरे लाल के जित देखो तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, ब्रह्म का चिंतन करने वाला स्वयं ब्रह्म होता है। इतना चिंतन, इतना सुमिरन, इतनी याद अवधूत जी महाराज श्रीनाथ जी बन गए। परंतु अवधूत जी श्रीनाथ बनेंगे तो अवधूत जी तुम्हारे संसार से फिर गायब। भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, ऐसे निष्कामी संत का चिंतन सुमिरन याद स्वयं श्रीनाथ जी भी करते हैं। श्रीनाथ जी ने अवधूत जी का चिंतन शुरू कर दिया, श्रीनाथ जी हो गए अवधूत, अवधूत तो श्रीनाथ जी हो ही गए थे। परंतु इस गूढ़ रहस्य को सिवाय संतों के अलावा, महात्माओं के अलावा, महापुरुषों के अलावा कोई जान नहीं सकता। बल्लभाचार्य जी को पता है। बल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कह दिया, सुनो, यदा कदा जब कभी अवधूत आ जाए, वो कह दे मुझे भूख लग रही है, मुझे प्रसाद पवाओ, तो ये मत कहना अभी भोग लगा है, ठाकुर जी का भोग गया है, आधे घंटे रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ। नहीं, श्रीनाथ जी के लिए थाली जा रही हो, मेरा शिष्य अवधूत आ जाए, श्रीनाथ जी को भोग बाद में लगाना। जो थाली श्रीनाथ जी के लिए लेके जा रहे वो थाली बस वहीं रख दो, अवधूत जी के सामने प्रसाद पवाओ। समझाया अपने शिष्यों को, कोठारी भंडारी पुजारियों को, सबको समझाया, क्योंकि ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष का कहीं भूल से भी अनादर अपमान हो जाए, भगवान से फिर रहा नहीं जाएगा। बार बार समझाते हैं बल्लभाचार्य जी। कोई भी संत आ जाए, कोई भी महात्मा आ जाए, कोई भी महापुरुष आ जाए, संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का स्वागत सम्मान करने में पीछे मत हटना। एक बार कोठारी जी, पुजारी जी श्रीनाथ जी को भोग की थाली लेके जा रहे थे। एकाएक महाराज अवधूत जी महाराज दिगंबर हैं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, हमेशा चिंतन सुमिरन याद में खोए खोए रहते हैं। एकाएक बोले, मुझे भूख लग रही है, मुझे श्रीनाथ जी का प्रसाद पवाओ, मुझे भूख लग रही है। जो थाली श्रीनाथ जी के लिए जा रही थी, आसन बिछाया, अमनिया थाली में बैठा, बैठ गए, प्रसाद पा लिए। प्रसाद पा के महाराज चल दिए। उसके बाद रसोई बनी, अमनिया बन गया, लेके गए,
भोग लगाया। पुजारी भंडारियों ने कहा महाराज प्रसाद पाओ, प्रसाद पालो का, परंतु मना कर दिया, इनकार कर दिया। मेरा पेट भरा हुआ है। महाराज कब भरा, कब खाए? वो अवधूत मैं तो था, अवधूत के रूप में मैं ही था, क्योंकि मैं स्वयं श्रीनाथ अवधूत का चिंतन करता हूँ। अवधूत जी मेरा चिंतन करते हैं तो अवधूत का चिंतन मैं करता हूँ। महाराज त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चिंतन सुमिरन याद पूरी सृष्टि के लोग करते हैं, परंतु राम जी स्वयं प्रातःकाल उठ करके भरत का चिंतन करते हैं। ओ भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जे। ओहो विदुर सरिस को राम सने, जग जप जग जप राम राम जप जे। आहा, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया राम जी का भजन चिंतन सुमिरन करती है, और राम जी से प्रातःकाल उठ करके भरत का चिंतन करते हैं। इतना चिंतन, इतना सुमिरन, ये कोई नहीं जानता। राम जी का चिंतन करते, सुमिरन करते, याद करते करते भरत जी राम बन गए। उधर राम भी महाराज आँख में से गंगा यमुना की धारा निकल रही है और भरत का चिंतन कर रहे हैं। भरत राम बन गए, राम जी भरत बन गए। जोड़ी में कमी नहीं आएगी, परंतु इस भाव को तो कोई रसिक, कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष समझ सकता है। इसलिए महाराज गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी ने कह दिया मैंने प्रसाद पा लिया, अब मुझे भूख नहीं है। कहने का तात्पर्य महाराज संत के रूप में स्वयं श्रीनाथ जी ही प्रसाद पा के चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय जय।